नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि भूषण जी की कविता जो कि शिवा शौर्य वर्णन है उससे लिया गया है। शिवा बावनी काव्य संग्रह में संकलित शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। तो इनके काफ़ी पद हम पढ़ चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके पदों को लेकर फिर हाजिर हैं आपके समक्ष और अब हम इनके पदों को लेते हैं कि तेरो तेज सर जा समत दिन कर सोह दिन कर सोवे तेरे तेज के निकर सो कि भूसिला बुआल तेरो जस हिम कर सोह हिम कर सोवे तेरे जस के या कर सो कि भूषण बनत तेरो ही रत ना कर सो कि भूषण बनत तेरो ही रत ना कर सो रत ना कर है तेरो ही सुख कर सो कि साही के सपूत शिव साही दानी तेरो करे सूर्य तरु सो है सूर्य तरु तेरे कर सो सूर्य तरु सो है सूर्य तरु कर तेरे कर सो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो आपका कविता छंद है और इस छंद में रचना मनहण कविता छंद है और भाषा भी जो है ये इस प्रकार से कवि भूषण जी ने ये जो पद लिखा है कविता छंद में है। ठीक है, ये आप विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इनके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तेरो तेज, तेरो माने तुम्हारा, तुम्हारा किनका? शिवाजी महाराज का। ये शिवाजी महाराज आपका जो तेज है, ठीक है, तेज, आभा, दीप्ति, पराक्रम, शौर्य, ठीक है, सरजा, सरजा माने सरजा पदवी है इनकी, सरजा शिवाजी महाराज। हे सरजा शिवाजी महाराज, आपका तेज समत दिन कर सो है। समत माने सामर्थ्य, समर्थ। दिन कर सो माने सूर्य के समान, सो माने समान, जैसा, ठीक है, जैसा है, समान है। दिनकर सोवे, दिनकर माने सूर्य, सूर्य सोए माने शोभित होता है। तेरे कर, तेरे शब्द यहाँ पर शिवाजी के लिए आया, महाराज के लिए, ध्यान रखना। तेरे माने तुम्हारे, तुम्हारे किनके? शिवाजी महाराज के। तेज के, निकर सो माने समूह से या खान से, खजाने से, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया कि जैसे हैं। सो माने के समान है या जैसे हैं। भोसिला बुआल का अर्थ हो गया भोसिला वंश के भुआल का अर्थ हो गया राजा। तेरो माने तुम्हारा, आपके। जश माने यश। हिमकर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों चंद्रमा। सोए माने शोभित होते हैं। हिमकर का फिर अर्थ है चंद्रमा। सोए माने शोभित। सरल है, पद ज़्यादा कठिन नहीं है। तेरे जस माने आपके, यश के। अकर, अकर का मतलब जो खान या समूह है, ठीक है, इसका अर्थ हो गया। सो माने जैसे, जैसे। भूषण बने तो मैंने कवि भूषण, कवि भूषण। बनत का मतलब कहते हैं, वर्णन करते हैं। तेरो मन तुम्हारा, यानी शिवाजी के लिए आया है ये शब्द। यो मन हृदय, ये शिवाजी महाराज आपका हृदय कैसा है? रत्नाकर, रत्नों का खजाना अर्थात समुद्र, सागर, ठीक है। सो मन समान या फिर जैसे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। रत्नाकर का मतलब फिर से आ गया तो समुद्र, सागर, एक ही बात है, समझ में आ गया होगा।
तेरो यो मन आपका हृदय, सुख कर मन सुख देने वाला, सुखकारी, ठीक है, सुख देने वाला, सुख देने वाले के जैसे हैं। शाही के सपूत मन शाही के पुत्र, शाही के सुपुत्र, सपूत मन सुपुत्र सपूत। शिव शाही, शिव, शिव मने शिवाजी महाराज, शाही मने बादशाह, दानी मने दान में, दान के बादशाह हुआ। तेरो कर मने तुम्हारा, आपका, कर मने हाथ, आपके जो हाथ है वो दान देने के बादशाह है। सुर तरुषु है, अर्थात शिवाजी महाराज आप दानवीर हो, और दानवीर भी कैसे, सुर तरु, सुर मन देवता, तरु मन पेड़, देवताओं का पेड़, देवताओं का वृक्ष कौन सा, देव वृक्ष कौन सा है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के शो मन समान या जैसे, सूर्य तरु फिर आ गया है तो कल्प वृक्ष है इसका अर्थ भी, ठीक है, कल्प वृक्ष। तेरे कर सो मन हाथ के जैसा, हाथ के समान या हाथ के जैसा। तो बहुत सुंदर वर्णन है, बड़ाई इसमें की है भूषण कवि जी ने शिवाजी महाराज के यश, पराक्रम और उनके सामर्थ्य का वर्णन इसमें किया गया है। सामर्थ्य को कई रूपों में उपमित किया गया है, वर्णन वो किया गया है, इनकी विशेषताओं का वीर की भांति वीरोचित वर्णन वो किया गया है। तो देखिए अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग आप लिखने के प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा भावनी काव्य संग्रह में संकलित शिवा सूर्य वर्णन पद से, कविता से या शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें शिवाजी महाराज के यश, तेज, पराक्रम और सामर्थ्य का वर्णन वीरोचित ढंग से किया है। अब देखिए कि तेरो तेज सरे जा समत दिन कर सु है। शिवाजी महाराज का वर्णन करते हुए कवि भूषण जी कहते हैं, समर्थ सर्जा शिवाजी महाराज, हे समर्थ, समर्थ मने समर्थ, हे समर्थ सर्जा शिवाजी महाराज, आपका तेज सूर्य के समान है, सूर्य के जैसा है। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि आपका तेज सूर्य के समान है। और दिन कर सोए तेरे तेज के निकर सो, और सूर्य का जो तेज है वो तुम्हारे तेज से ही जो है शोभित हो रहा है। सूर्य का तेज, तुम्हारे तेज का जो समूह है उस समूह से सूर्य क्या होता है, शोभायमान होता है। देखो विपरीत बात कह दी है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हो, और सूर्य भी आपके तेज से ही जो है दीप्ति प्राप्त करता है, या फिर सूर्य आपके तेज से जो है शोभित होता है, आपके तेज के समूह से शोभित होता है। भोसिला बुवाल तेरो जस हिम कर सो, हे भोसिला वंश के राजा, बुवाल मैंने राजा, तेरो मैंने आपके यश, जस मैंने यश, हिमकर मैंने चंद्रमा, सोए मैंने शोभित होता है। कि आपका तेज, आपका यश, क्षमा करना, यश, आपका जो यश है चंद्रमा के समान शोभित होता है या शोभित हो रहा है। और हिम कर सोए तेरे जस के या कर सो, और वही बात इसमें कही है सूर्य में, यहाँ पर चंद्रमा में वही बात कही है कि चंद्रमा भी तुम्हारे यश के खान या समूह से शोभित होता है। चंद्रमा का जो यश है उससे भी ज़्यादा यश शिवाजी महाराज आपका यश है, इसीलिए चंद्रमा भी आपके यश की खान से या आपके यश के समूह से शोभित होता है। ठीक है, तो चंद्रमा भी किससे शोभित हो रहा है, शिवाजी महाराज के यश से शोभित होता है। और भूषण है बनत तेरो हियो रत्ना करे सो, कवि भूषण जी कहते हैं कि भूषण बनत मैंने कवि भूषण जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मैंने आपका है शिवाजी महाराज, आपका जो हियो मैंने हृदय, रत्ना कर मैंने समुद्र या सागर के सो मैंने समान है। हे शिवाजी महाराज, आपका जो हृदय है वो इतना गहरा और विशाल है, इतना अगाध है, गहरा और विशाल है, समुद्र के समान। आपका हृदय समुद्र के समान विशाल और गहरा है।
रत्नाकर है तेरो हिये सुख कर सो, और रत्नाकर समुद्र है वह तुम्हारे हृदय के समान सुख देने वाला है। समुद्र किसके समान? समुद्र तुम्हारे हृदय के समान सुखकारी है, सुख देने वाला है। साई के सुपूत शिव साई दानी तेरो करे, और सूर्य तरु सो है सूर्य तरु तेरे कर सो। बहुत सुंदर उपमा दी गई है, अतिशोक्ति लगा वर्णन है इसमें किया गया। देखिए कि साई के सपूत है, साई जी के सुपुत्र सपूत हे साई के सुपुत्र शिवाजी महाराज, आप साई दानी तेरो कर, आपका हाथ दान का बादशाह है। साई दानी तेरो कर यानी तुम दान देने में अत्यधिक दान के बादशाह हो, यानी अत्यधिक दानवीर हो। ये शिवाजी के शाहजी के सुपुत्र शिवाजी महाराज, आप दान देने के बादशाह हो, दान देने के राजा हो, महाराजा हो। और तेरो कर सुरतरु सो है, और तुम्हारे हाथ है हे शिवाजी महाराज, तुम्हारे जो हाथ है वो इस प्रकार से दान देते हैं लोगों को। दान देने में आपके हाथ साक्षात सुरतरु है, यानी कल्प वृक्ष के समान सभी को अपनी इच्छाओं की पूर्णता को देने वाले हो, सभी की मनोकामना इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। तो तेरो कर सुर तरु सो, तुम्हारे हाथ है वो कल्प वृक्ष के समान है, और सुर तरु तेरे कर सो है, और तो कल्प वृक्ष है वह तुम्हारे हाथों के समान शोभित होता है। यानी यहाँ पर विपरीत बात कही गई है। तो कल्प वृक्ष तुम्हारे हाथों के समान जो है समस्त लोगों की इच्छा को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से आप बहुत बड़े दानी हो, ठीक है, तो समस्त लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है, वो कवि भूषण जी ने किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिख देना, शिवाजी के तेज, यश और उनके हृदय की विशालता का वर्णन इसमें किया गया है। शिवाजी महाराज के यश, तेज और उनके हृदय की विशालता का चित्रण है वो किया गया है। साथ ही उसमें तरह तरह के कई उपमान दिए, उनके हृदय की विशालता, उनके तेज, उनका पराक्रम को देखने के लिए देखो क्या क्या उपमा दी है। सूर्य के समान तो तेज है, देखो क्या उपमा दी है, शिवाजी महाराज का जो तेज है वो सूर्य के समान, और उनका यश है वो चंद्रमा के समान, और उनके जो हृदय है वो रत्नाकर समुद्र के समान, और उनके हाथ है वो कल्प वृक्ष के समान उपमित किए गए हैं। ठीक है, तो उनको तरह तरह से उपमेय के द्वारा है वो उपमित किया गया है। तो उपमेय अलंकार भी है, उपमेय अलंकार भी इसके अंदर है। ठीक है, और अनुप्रास यमक उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अनुप्रास यमक अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। मन हण कवित छंद की यति गति उचित है, नाद सौंदर्य उचित है, और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शिवाजी महाराज की वीरता का बड़ी कुशलता पूर्ण, शिवाजी महाराज की वीरता का कुशलतापूर्ण वर्णन कवि भूषण जी ने किया है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले पद हम लेते हैं कि कवि कहे करन करन जित का मनित अरिन के उरन में किनोई मिछे है, कि कहते धरे से धरा धरी बेको से सोर ने धरा धरनी को मेटो अहमे है, कि भूषण बनत महाराज शिवराज तेरो, कि भूषण बनत महाराज शिवराज तेरो, राजकाज देखी को पावतन बेउ है, कि कहरी ये दिल मोज लहरी कुतुब कहे, बहरी निजाम के जीते या कहीं देऊ है, बहरी निजाम के जीते या कहीं देऊ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया गया है, और उनके यश पराक्रम का वर्णन अभिव्यंजित वो किया गया है। तो आशा करता हूँ अब देखिए पद विशेष प्रसंग में तो आप ये लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा शौर्य वर्णन से उद्धृत है, और इसमें शिवाजी महाराज के कीर्ति, यश, पराक्रम का जो है अभिव्यंजना की गई है। और शिवाजी महाराज सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, और मुगलों को पराजित करने वाले और उन पर धाक जमाने वाले हैं वो अभिव्यंजित किया गया है, बताया गया है। तो शिवाजी महाराज सर्वश्रेष्ठ राजा है और मुगलों पर अपनी धाक या प्रभाव जमाने वाले हैं। तो थोड़ा शब्दार्थ को देख लेते। कवि, कवि माने कविजन, कवि लोग,
जो है कहे मने कहते हैं या बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। कर्ण मने कर्ण, महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण। कर्ण जीत मने कर्ण को भी जीतने वाले हो, कर्ण को जीतने वाले, यानी दान में आप कर्ण को भी जीतने वाले हो। कमनीत का मतलब श्रेष्ठ, ठीक है ना। आप अच्छे अच्छे कर्मों से, अच्छे उदार कर्मों से आप दान में जो है कर्ण को भी जीतने वाले हो। अरिन के, अरिन का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों शत्रुओं को, शत्रुओं के। उरन का मतलब हृदय, उनके मन में। किनो मैंने किया, इमी मैंने ऐसे। छेहू का अर्थ होता है भय होना, ठीक है, उनको छीन कर देना, प्रभावित कर देना, प्रभाव डालना, ठीक है, उनको, उनके ऊपर क्या करना, प्रभाव डालना। और कहत मैंने कहते हैं, धरेश मैंने धरेश, धरती का ईश हो गया। धरा मैंने धरती, धरिबे मैंने धारण, को मैंने करने वाला। शेष मैंने शेषनाग, ऐशो मैंने ऐसा। और धरा धरनी मैंने धरती के राजा। धरा धरनी का मतलब है धरती के राजाओं या राजा। को मेट्यो मैंने मिटा दिया। अहम एवं का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों अहंकार, अहंकार मिटा दिया। भूषण है बनत का मतलब आप जानते ही हो, भूषण कवि का नाम है ही है। और बनत का अर्थ होता है वर्णन करना या कहना। महाराज शिवराज मने हे शिवाजी महाराज। तेरो मने तुम्हारे या आपके राज कार्य, राज्य या शासन कार्य, शासन कार्य। को देखी मैंने देख कर। को मैंने कोई भी, को का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कोई भी। पावत न मैंने प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, क्या नहीं, भेहू मैंने भेद, कोई भी आपके राज कार्य का भेद प्राप्त नहीं कर सकता। कहरी, कहरी का अर्थ होता है हरण करना यहाँ पर, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कहरी का अर्थ हरण करना या फिर कहर ढाने वाला, कहर ढहाने वाला। ओदिल का मतलब आदिल सा, यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों आदिल सा, आदिल सा। मौज लहरी का अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मौज लहरी का मतलब खुश, सुख, सुख आनंद। कुतुब का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों दो तीन अर्थ आते हैं। कुतुब मैंने किताब भी होता है, और कुतुब मैंने ध्रुव तारा भी होता है, और कुतुब का अर्थ यहाँ पर स्तंभ भी होता है, खंबा। कहे मैंने कहते हैं, वर्णन करते हैं। बहरी निजाम मैंने बहरी शासक, बहरी शासक निजाम जो हैदराबाद, दक्षिण के हैदराबाद के शासकों की पदवी है निजाम। को जीते मैंने जीत करके, जीतने वाले। कहे देव मैंने कहते हैं या बखान कर देते हैं, बखान करते रहते हैं। अब देखिए इसका सब व्याख्या देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शब्दार्थ तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो शिवाजी महाराज का वर्णन वो करते हुए कवि भूषण जी कह रहे हैं कि कवि कहे करण करण जित कमनीत। भूषण कवि कह रहे हैं कि कवि जन है वो आपको कर्ण कहते हैं। कवि जन आपको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि आप इतने दानवीर हो कि शिवाजी महाराज को सभी कवि जन कर्ण कहते हैं। और आप क्या है, इतने अधिक दानवीर है कि आप सभी लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लेकिन कवि भूषण जी कहते हैं कि आप मेरी दृष्टि में तो कर्ण जीत यानी कर्ण को भी जीतने वाले श्रेष्ठ राजा हो। कि
कविजन आपको कर्ण कहते हैं, दानवीर हो आप, और दान देने के कारण कविजन आपको कर्ण कहते हैं। जैसे महाभारत में जैसे जो एक पात्र हैं कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, तो वो जिस प्रकार से दान देने के लिए जाने जाते हैं दानवीर कर्ण के नाम से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर शिवाजी महाराज के लिए कवि जन है उनको कर्ण कहते हैं दान के लिए। लेकिन भूषण कवि कहते हैं कि मैं आपको, मेरी दृष्टि में आप तो कर्ण को भी जीतने वाले श्रेष्ठ राजा हो, कम नेत मैंने कम नहीं हो, आप श्रेष्ठ हो, कर्ण को भी जीतने वाले हो। और अरिने के उड़ने में किनो ही मिछेऊ है, और आप शत्रुओं के हृदय में ऐसे प्रभाव हो अपने शौर्य और पराक्रम से, शत्रुओं के हृदय में इस प्रकार से प्रभाव डालते हो, अर्थात शत्रु आपसे थर थर कांपने लग जाते हैं, शत्रुओं के हृदय में आपका भय व्याप्त रहता है। तो अरिने के उड़ने में किनो इमी छेऊ है, यानी शत्रुओं के हृदय में आप इस प्रकार से अपने पराक्रम और शौर्य से प्रभाव डालते हो कि वो आपके उनके मन में, उनके हृदय में आपके प्रति भय बना ही रहता है। कहते धरेश धरा धरी बेको शेष ऐसो, कहने को तो इस धरती को धारण करने वाले शेषनाग को लोग धरेश कहते हैं, कहने को तो इस धरती को धारण करने वाले, इस धरती को धारण करने वाले शेषनाग को क्या कहते हैं? धनेश कहते हैं, धरेश। इस पूरी धरती को धारण करने वाले जो है शेषनाग है, तो इस धरती को धारण करने के कारण शेषनाग को धरेश कहा जाता है। लेकिन हे शिवाजी महाराज, और धरा धरनी को मेटो अहमेव है, लेकिन आपने अपने शौर्य और पराक्रम से इन समस्त धरती के राजाओं के अहमेव मैंने अहंकार को मिटा दिया है, नाश कर दिया है। तो शिवाजी महाराज की बड़ाई लिखते हुए बहुत सुंदर वर्णन किया है भूषण कवि ने कि आपने सारे धरती के राजाओं के अहंकार को मिटा दिया है, उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया है, खंड खंड कर दिया है। और भूषण बने तो महाराज शिवराज तेरो, राजकाज देखी को पावत न भेऊ है। भूषण कवि वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज शिवाजी महाराज, आपके राज्य या शासन के कार्य को देख करके कोई भी पावत मैंने प्राप्त न मन नहीं भेऊ मैंने भेद, कोई भी आपके राज्य शासन का जो कार्य है उसके भेद को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात किस प्रकार से आप बड़ी कुशलता के साथ राज्य कार्य चलाते हो, शासन कार्य देखते हो, आपका प्रबंधन व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की है कि शत्रु लोग भी आपकी तरह शासन कार्य चलाने की सोचते हैं, लेकिन उनको भी राज्य कार्य या शासन व्यवस्था चलाने का जो है भेद प्राप्त नहीं हो सकता है। इस कारण से शत्रुओं के मन में आपके प्रति भय व्याप्ति रहता है, अर्थात वो आपके जैसे राज कार्य नहीं चला सकते। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि कहरी ओदिल मोज लहरी कुतुब कहे, और बहरी निजाम के जीतैया कही देव है। अर्थात जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम से आदिल शाह के सुखों पर या आनंद पर कहर ढा दिया, ये शिवाजी महाराज आपने आदिल शाह के मौज लहरी मैंने सुख और आनंद पर कहर ढा दिया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपने आदिल शाह के सुखों का हरण कर लिया है। और कुतुब कहे, ये बात ग्रंथ या किताबों में कही जाती है, या फिर आप ध्रुव तारे के समान हैं, वो आपका पराक्रम है, ये भी कहा जा सकता है। या इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि आप पराक्रम और शौर्य के स्तंभ हो, खंबे हो, इस प्रकार से इसका अर्थ हम ले सकते हैं। बहरी निजाम के जितैया कहे देव है। शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन करते हुए भूषण कवि कह रहे हैं कि आप बहरी शासक निजाम को जीतने वाले हैं, इसीलिए आप सब
आपका सभी लोग कहे देव है, यानी सभी लोग आपके शौर्य का वर्णन करते हैं, सभी आपके पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो ये इस पद की जो व्याख्या हमने की, और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना कि इसमें महाराज शिवाजी की दान वीरता, युद्ध वीरता और कुशल राजनीतिज्ञ और अद्वितीय विजेता ये बताया गया। यहाँ पर शिवाजी महाराज को क्या बताया है? दानवीर, युद्धवीर, और इसमें आपके पराक्रम से युक्त कुशल शासक की इस प्रकार से अभिव्यंजना इसमें की गई है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का अद्भुत वर्णन है वो किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। और आप क्या लिखेंगे? अलंकारों में लिखेंगे अनुप्रास, यमक और व्यतिरेक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार और यमक अलंकार और आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का भी प्राप्त इसमें हो रहा है। तो व्यतिरेक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है उपमानों, उपमे को उपमे से भी अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, उल्टा दिखाया गया, तो व्यतिरेक भी है। तो इस प्रकार से व्यतिरेक अलंकार भी है। मनहरण कवित छंद की यति गति उचित है, ये भी आप लिख सकते हैं। छंद कौन सा है? कवित छंद है। तो कवित छंद कौन सा है? मनहरण कवित छंद की यति गति उचित है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कवि भूषण जी के नए पदों को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी।